के आगे बढ़ो, बट बढ़ते जाओ, प्रोजेक्ट सबमिट करते जाना, जो जो स्किल्स होते जा रहे हैं सब चीज का प्रोजेक्ट असाइनमेंट अपडेटेड रखना। एल्स एल्स बाद में पता चलेगा। ठीक है। सो सब चीज अपडेटेड आपको रखना है। तो सबसे पहले जब भी हम कंटेंट की बात करते हैं तो हमें चाहिए होता है टॉपिक। ठीक है। अब चूंकि वेबसाइट अगर बिजनेस का हो, है ना, अगर बिजनेस के वेबसाइट्स हो, आगे भी बता चुकी मैं, बिजनेस का वेबसाइट होने से क्या होगा, आपके पास तो होम पेज, अबाउट टच पेज, जो भी पेजेस होंगे वहां पे आप एक ही बार उसको अपडेट करते हो, राइट। बार बार अपडेशंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और जो आपकी सर्विसेज होगी या जो आपका ब्रांड होगा वो तो एक ही बार आप फिक्स करते हो, है ना, स्टार्टिंग में। बट ई कॉमर्स की कैटेगरी में भी वही होता है। बट जब ब्लॉगिंग की बात आती है तो आपको हर बार अलग अलग टॉपिक्स चाहिए होता है। अलग अलग टॉपिक्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी लिख रहे हो तो उसके लिए भी अलग अलग टॉपिक्स जो है, मिनी निश जो होते हैं, माइक्रो निश जो होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो है उसके अंदर के सब टॉपिक्स को मतलब माइक्रो निश। ये तो आपका निश है। बट माइक्रो निश कौन से होते हैं, उसके अंदर के जो कैटेगरीज, तो उसके लिए भी आपको टॉपिक्स चाहिए होता है। या तो आप सोचो कि आप किसी करंट अफेयर्स के ऊपर, या आप किसी जीके के ऊपर, या आप जो भी न्यूज चल रहा है, या वायरल या ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ऐसे अगर टॉपिक्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, उसके लिए हमारे पास एक गूगल का टूल है। ठीक है। वो कौन सा टूल है, चलो पहले देखते हैं वो कौन सा टूल है। इससे पहले, जबकि मैं जो मैं बोल रही हूँ अभी आप लोग को टॉपिक्स, तो टॉपिक्स सबके अलग अलग होते हैं। पर जब करंट के ऊपर मतलब रिसेंट कुछ टॉपिक आप ढूंढते हो तो उसके उसके लिए हम चले जाते हैं गूगल पर और ढूंढते हैं गूगल ट्रेंड्स। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स, सबसे पहले तो ये गूगल ट्रेंड्स है। अब ये हम क्यों जा रहे हैं, अब आपके दिमाग में आया कि मैम ये वाला क्यों, तो वो इसीलिए क्योंकि देखो एक जनरल सी बात है, सबसे ज्यादा सर्च गूगल सर्च इंजन पे होता है। सबसे ज्यादा सर्च यूजर इंटरेक्ट करते हैं गूगल के सर्च इंजन में सबसे ज्यादा। ठीक है। तो जब सबसे ज्यादा सर्च गूगल के सर्च इंजन में होता है तो गूगल के पास खुद के डेटाबेस होते हैं कि जब जब कोई यूजर आके कुछ सर्च करता है किसी भी कीवर्ड को डाल के, तो गूगल उसका ट्रैक रखना शुरू कर देता है। चाहे वो न्यू कीवर्ड ढूंढना शुरू करे कोई, या कोई एग्जिस्टिंग कोई टॉपिक हो या कोई भी क्वेरी हो, है ना, उसको ढूंढना शुरू करे। तो जितनी बार कोई यूजर, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड की बात करते हैं, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था 2020-21 में, ठीक है, तो हम लोग सभी लोग कोविड के बारे में जानते ही नहीं थे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते थे, ऑनलाइन पे जाते कोविड के बारे में सर्च करते। तो ये कोविड 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 ये क्या, अब तक तो ये वायरल टॉपिक हो गया था। उस टाइम पे ये टॉपिक जो था वायरल था। अब देखो, ऐसे ही गूगल के पास सब चीज का, अब कितने लोग कब किस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये वायरल हो रहा है ना, कि वो कौन सा सिचुएशन होता है कि जो गूगल डिसाइड करता है कि ये वायरल या ट्रेंडिंग टॉपिक है ना। तो चलो हम आपको एक चीज सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है T1, ठीक है, और गूगल का एक वैल्यू है, लेट्स से कि यहाँ पर अगर पर्टिकुलर 1 घंटे में अगर 10 लोग आते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक T1 टॉपिक को ढूंढने, या किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में अगर किसी एक टॉपिक को ढूंढने 10 से ज्यादा लोग आते हैं, एग्जाम्पल है ये, सुन लो बार बार, कभी ये मत बोलना कि मैम आपने कहा था 10 लोगों से ज्यादा आने से वायरल होता है। आई रिपीट, दिस इज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं काफी बार ऐसा एग्जाम्पल्स बताती हूँ और फिर वो पलट के आता है, "मैम, आपने तो ऐसा कहा था।" मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ एज एन एग्जाम्पल ले लो। एक ब्रेक डाउन नंबर है, लेट्स से पकड़ के चलते हैं कि ये 10 पीपल है ना, 10 लोग जब इकट्ठे इसी टॉपिक को सर्च करने गूगल पे आते हैं तो भी गूगल इसको शायद वो ट्रेंडिंग नहीं मानता। बट अगर 10 से ज्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को
किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में अगर बहुत लोग आते हैं उसकी सर्च करना, तो ये जो ड्यूरेशन है ना उनका, जो एक क्या कहते हैं, एक पॉइंट एरिया है ना, उसको जब ब्रेकआउट करके चला जाता है तो गूगल उसको मानता है कि ये वायरल है। और उस टाइम पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने होते हैं उस टाइम पे, है ना, तो उसको बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। जितने लोग सर्च करते हैं, नंबर ऑफ पीपल लोग सर्च करते हैं स्पेसिफिक टॉपिक को, सो नंबर ऑफ पीपल को हम सर्च वॉल्यूम बोल देते हैं। और वो जो ट्रेंड ब्रेकडाउन होता है, मतलब उनका जो एक स्टैटिस्टिक रहता है हर सेक्टर के लिए, हर एरिया के लिए, हर इसके लिए अलग अलग रहता है, वो उनका गूगल का खुद का है। ठीक है, जब वो ब्रेकडाउन होता है तो वो टॉपिक जो होती है वायरल हो जाती है। अब गूगल खुद का एक इसीलिए टूल, खुद की टूल है, जिसको मैंने कहा कि गूगल ट्रेंड, जिसको हम लोग अभी समझने वाले हैं, यहां पर वो वायरल टॉपिक जाके शो होने लगता है। अब कैसे, यहां तक सभी को क्या क्लियर है? अब हम गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, यहां तक क्लियर है? मैंने जो समझाया एग्जाम्पल लेके, क्लियर है सभी को? हम्म। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। अब हम चले जाते हैं गूगल ट्रेंड पर। गूगल ट्रेंड पे जब जाते हैं तो ये ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन आता है। ट्रेंडिंग नाउ पे हम देखते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो भी ट्रेंड हो रही है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो है, सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है इंडिया का। अब हम इंडिया में है तो इंडिया से रिलेटेड, इंडिया से अगर कोई आपको ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए तो हम इंडिया रखेंगे। एल्स इसको क्या करेंगे, यहां से चेंज कर देंगे। अब आपको कौन से स्टेट का, कौन से कंट्री का, है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूज चाहिए, तो आप यहाँ से, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के कौन से रीजन का चाहिए, क्वींसलैंड में, क्वींसलैंड के आज का वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, ये विक्टोरिया में फायर्स हो गया था, है ना, ये वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको अपने इंडिया की ही चाहिए तो हम अपना लोकेशन रखेंगे इंडिया। बट अगर इंडिया के किसी स्पेसिफिक आपको लोकेशन का चाहिए तो आप स्पेसिफिक रीजन में भी जा सकते हो, वहां की ट्रेंडिंग टॉपिक को आप फाइंड आउट करने, ठीक है। तो यहां से तो हम क्या ढूंढते हैं, यहाँ से हम अपने कंट्री को चेंज कर सकते हैं, है ना, जिस कंट्री स्पेसिफिक मुझे वायरल टॉपिक चाहिए। अच्छा, अब ये आता है पास्ट आवर्स। ये पास्ट 24 आवर्स, 4 आवर्स 47, पास्ट 7 डेज का इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है, ये सारे हैं, ठीक है। पास्ट 48 आवर्स के क्या है, ये सारे हैं। मतलब फॉर 24 आवर्स के कौन से हैं, ये सारे हैं। पास्ट 4 आवर्स के कौन से हैं, ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स पास्ट 4 आवर्स के हैं। अब देखो, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी, उससे पहले मैं इसको रखती हूँ 24 आवर्स में, ठीक है, मतलब कल से लेके आज तक के अंदर। अब यहां पर देखो, ये है सर्च वॉल्यूम, ये है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम मेरा क्या है, 500K प्लस लोग इसको सर्च करें, इवन के 1000% के हिसाब से ये जो सर्च वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है लास्ट 3 घंटे से, है ना। ये जो है एक बिल्कुल रीसेंट स्टार्ट, WPL क्या है ये एग्जैक्ट, वो है क्या, मैचेस वगैरह होगा शायद, आई डोंट नो, सॉरी, देखना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर ये कीवर्ड्स होते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड, किस कीवर्ड्स के, हाँ मैचेस का है, देखो इंडियन रॉयल चैलेंजर्स एंड ऑल, ठीक है। ये मैचेस के बारे में लास्ट 3 घंटे से लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं। और कौन कौन से कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स है जिसके ऊपर लोग इनको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी पता चल जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ ट्रेंड होना, लास्ट 3 घंटे में, अभी अभी भी एक्टिव है। ये जो है ना, ये पूरा ग्राफ बताता है इनका, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर गया और ये नीचे आ रहा है। इनके ग्राफ कैसे जा रहा है, थोड़ी देर के लिए ऊपर आया था, एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं कह सकते, बट 22 घंटे से ये चल रहा है, लास्ट 22 आवर्स, 22 आवर्स, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर, जब मैं सुबह क्लास ले रही थी तब कुछ वो टॉक्सिक मूवी का कुछ एक समथिंग आ रहा था, ठीक है, उसके ऊपर से सारा ट्रेंड दिखा रहा था, बहुत सारे, ये देखो, ये है सजीवन सजना, ठीक है, इसका कोई अभी टॉपिक का ये दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये जस्ट अभी हाइप पे आया है 3 आवर्स अगो, यहाँ से अभी ये ऊपर तक गया, नीचे आ सकता है, बट हम यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ को देख के कि कोई ऐसा है जो ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा आपको क्या मिलेगा, आपको करंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। अब
कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं, कैटेगरी वाइज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कैटेगरीज है। ऑटो व्हीकल से अगर हम देखते हैं, लास्ट 24 आवर्स में टॉप सेलिंग कार्स इन इंडिया 2025, 2 घंटे के लिए ये एक्टिव हुआ था, हुआ है, अभी भी चल रहा है। ये देखो नीचे एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये ग्रीन ट्रेंड है, इट मीन ये एक्टिव है। लास्ट 24 आवर्स में ऑटो एंड व्हीकल के ऊपर से यही एक टॉपिक है जो एक्टिव है। अब देखो, ऑटो एंड व्हीकल तो अभी एक्टिव है, बट हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक जो हमेशा आपको एक्टिव, जैसे ब्यूटी एंड फैशन, अभी इसका कोई एक्टिव नहीं दिख रहा है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक्स है वैसे वैसे हमें क्या आपको टॉपिक, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे आपको मिलते हैं, लॉ एंड गवर्नमेंट के ऊपर मिलते हैं, लॉ एंड गवर्नमेंट का देखते हैं। ये देखो बहुत सारे हैं टॉपिक्स यहाँ पर लॉ एंड गवर्नमेंट के। अब देखो, जैसे हम देख रहे हैं ना लॉ एंड गवर्नमेंट के ऊपर, तो कुछ जो है जो लास्ट 24 आवर्स के हैं, कुछ तो आपको ग्राफ दिखेंगे एक्टिव ग्राफ, है ना। लास्ट 24 आवर्स है ये, कुछ दिखेंगे ग्रीन ग्रीन वाले एक्टिव, और कुछ दिखेंगे आपको ग्रे वाले। तो ये जो ग्रे वाले हैं ये एक्टिव मोड पे अभी नहीं है, मतलब ये कुछ देर के लिए एक्टिव हुए थे और फिर वो ट्रेंडिंग जो पॉइंट है उससे वो नीचे उतर चुके हैं, इसीलिए ये अभी एक्टिव नहीं दिखाता। और अगर आपको ये देखो ऑल ट्रेंड्स दिख रहा है, ये ऑल ट्रेंड्स में अगर आप यहाँ पर इसको एक्टिव करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस लिस्ट में एक्टिव ट्रेंड से दिखेंगे। बट अगर मैं इसको पूरा रखती हूँ, है ना, कि एक्टिव एंड इनएक्टिव दोनों दिखाओ, तो ये आपको सारे दिखाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, सर्च करते हो। और अगर आपके खुद के कुछ टॉपिक्स है तो एक्सप्लोर पे चले जाओगे, अपना टर्म यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे रिलेटेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेंडिंग टॉपिक को फाइंड आउट करते हैं। अब ट्रेंडिंग टॉपिक तो आपको मिल जाएगा, चलो कोई सा भी आप लिख लोगे। अब आती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च हम करते हैं उसको टूल्स के थ्रू, राइट। हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं टूल्स के थ्रू। कौन से टूल्स यूज करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, हम टूल यूज करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर से क्या होता है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर जो है, यहाँ पर हम लिखेंगे और आपका जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा, जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उसको हम करेंगे क्लिक। अब ध्यान से सुनो सबको, जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उसको हम कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद आप जब स्टार्ट पोजीशन पे स्टार्ट नाउ करोगे तो क्या होगा, तो होगा आपके सामने एक फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा, जहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको आपके डिटेल्स जो है भरने होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा लेंदी सा है, ठीक है। इसका जो फॉर्म, ये फॉर्म फिलअप का जो स्टेप्स है ना, जो भी स्टेप्स होंगे, इस स्टेप्स का मैं वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूंगी। कहाँ पर, व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जब मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उस वीडियो को आप 2 से 3 बार पहले देखना। आप जिसको आता है, जिसका बन चुका है पहले से, देन इट्स ओके। बट जो पहली बार यूज कर रहे हैं गूगल कीवर्ड प्लानर को, वो सावधानी से पहले देखिएगा और उसके बाद कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्म जो मैं फिलअप करने के लिए बोल रही हूँ, ये आप एड कैंपेन में यूज होता है, ठीक है। जब हम एड कैंपेन रन करते हैं, गूगल एड्स, मेटा एड्स के जो एड कैंपेन्स रन करते हैं, जब आप लोग एड की क्लासेस लोगे, तब ये आपको जरूरत तब फिर से पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप जब गूगल फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो 2-3 बार वीडियो को देख के फिल करना। एक स्टेप आता है जहां पे आपसे अमाउंट मांगी जाती है, तो आप वहां पर जाके मैन्युअली 500 लिख देना। और आपको किसी भी तरह का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कुछ शेयर नहीं करना है, ना ही कहीं अमाउंट अपडेट करना है, कहीं आपको पैसे नहीं देने हैं। सिंपली 500 रुपीज का वहां पर लिखना पड़ेगा मैन्युअली, बस दैट्स इट। और उसके बाद जो स्टेप्स होगा उसको फॉलो करते जाएगा। इसका वीडियो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दूंगी, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है सबको जो मैंने अभी कहा, कंफर्म करो। क्या ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी कहा, इसका फॉर्म जो फिल करना होगा उसका मैं वीडियो सेंड करवा दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है।
चलो कंफर्मेशन मिल गया सभी से मुझे। हम्म। गुड। अब देखो, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट, मेरा यहाँ क्रिएटेड है इसलिए मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पे से आप लोग भी क्लिक करोगे तो आपको जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ठीक है। यहाँ पर एक टैब है ये टूल्स का। ध्यान से देखो, यहाँ पर टूल्स का एक ऑप्शन आता है। इस टूल के ऑप्शंस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आता है प्लानिंग का। इस प्लानिंग के ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे, फिर कीवर्ड प्लानर आएगा। कीवर्ड प्लानर पे फिर से क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो ऑप्शन दिखेगा वो है एक बल्ब जैसा ये। यहाँ पर हम फिर से क्लिक कर देंगे तो मुझे इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है। नोट कर लो दोबारा से। पहले फॉर्म फिल करने के बाद टूल्स पे जाना, टूल्स पे जाने के बाद आपको वहां पे प्लानर दिखेगा। प्लानर पे क्लिक करना, फिर वहां पे कीवर्ड प्लानर दिखेगा। कीवर्ड प्लानर पे जब क्लिक करोगे तो ऐसे बल्ब जैसा बना हुआ होगा, है ना, जहां पर लिखा होगा डिस्कवर कीवर्ड्स, उस पे फिर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करके यहां तक पहुंच जाते हो, अब क्या काम करना है देखो। अब आपको आपके जो भी बिजनेस प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उससे रिलेटेड, आपकी जो बिजनेसेस है उससे रिलेटेड जो मेन इंटेंट होता है, मतलब जो मेन चीज होता है। जैसे आपको पता है आपकी बिजनेस किस चीज की है। आपकी अगर ज्वेलरी की है, आपकी रियल एस्टेट की है, आपकी बिजनेसेस जैसे कोई सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, क्लोथिंग है, या कोई आप फूड है या एसेसरीज है, किसी भी टाइप का जो भी बिजनेस है, जो भी मेन है, उसको आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे। लेट्स से मैं स्टार्ट करती हूँ विद डिजिटल मार्केटिंग सो दैट एवरीवन कैन रिलेट विद इट एज वी आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज मैं लिखती हूँ यहाँ पर। मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। जैसे ही मैं लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एंटर करती हूँ यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर गेट रिजल्ट, जो जो मैं स्टेप्स लेती जा रही हूँ ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, वही स्टेप्स लेना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको ना सीखना, ना देखना, ना कुछ नहीं करना। जो जो दिखाऊंगे सिखाऊंगे वही करना, एल्स यू ऑल विल गेट कंफ्यूज्ड, नथिंग एल्स। आप एक्सप्लोर करना चाहते हो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट जिनको आदत है एक्सप्लोर करके कंफ्यूज होने का वो कर सकते हो, और जिनको है कि चलो मैं एक्सप्लोर कर लूंगा, ठीक है, देन दे कैन डू इट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, इसमें फ्रेंडली होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी फिलहाल हमें जिस कॉलम्स के ऊपर नोट करना है वो है ये वाला कॉलम, ये वाली कॉलम और ये वाली। बाकी इससे कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं करना, इससे मतलब इसके अंदर जो वैल्यूज है इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज है उससे भी हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली जो जिसका हमें काम है उसी को हम देखेंगे, एवरेज मंथली सर्च, कीवर्ड, कंपटीशन, और ये सारी चीजों को हम नहीं देखेंगे फिलहाल अभी। अब देखो, अब मैंने क्या दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। यहाँ पर मेरे जो डेटा दिखा रहा है वो 2024 से 2025 तक का है, उसके एवरेज में मुझे यहाँ पर सारा कुछ शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हम देखते, जो मैंने प्रोवाइड किया ना, ये कीवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है तो उसका दिखा रहा है। ये जो कीवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है वो 10K से 100K का सर्च वॉल्यूम है मंथली। एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम देखा गया है 10K से 100K तक, और इसका कंपटीशन अभी दिखा रहा है फिलहाल लो है। ठीक है। अब इसको इसको छोड़ के अगर हम बाकी कीवर्ड्स की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड काफी सारे कीवर्ड्स दिखेंगे, काफी सारे कीवर्ड्स दिखेंगे। टोटल मुझे यहाँ पर 866 कीवर्ड्स दिखा रहे हैं जो कि अवेलेबल है, जो कि अवेलेबल। अब मैं यहां से तो छाट छाट के नहीं लिखूंगी ना अपने कीवर्ड्स को, इट विल बी वेरी मच यू नो कंफ्यूजिंग। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये साइन दिख रही है आप लोगों को, यहाँ से डाउनलोड की आती है, इस पे डाउनलोड करेंगे सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल जैसे मेरी डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि हम किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए जो कीवर्ड्स है उसको फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है। मैं एक और चीज भी ले लेती हूँ, जैसे प्रोडक्ट का भी लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कौन सा प्रोडक्ट, होली आ रही है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है मुझे पता है, बट मैं होली गिफ्ट हैम्पर देखूंगी। होली
गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, होली गिफ्ट हैम्पर को हमने क्लिक किया और यहाँ पर गेट रिजल्ट कर रहे हैं। तो गेट रिजल्ट करने के बाद देखो होली गिफ्ट हैम्पर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर है, अब देखो ये चीज, अभी होली आ रही तो लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड से बहुत काम करते हैं, इसलिए कंपटीशन जो है होली गिफ्ट हैम्पर का बहुत हाई है। ठीक है, जब किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत लोग अपने आप को रैंक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे कंपटीशन हमारा हाई होता है। होता है ना क्लास में जब बहुत आ, 10 बच्चों में से 8 बच्चे अगर एक्सलेंटली इंटेलिजेंट हैं तो वहां पे कंपटीशन कैसा होता है, बहुत हाई होता है। बट अगर वहां पे एक दो बच्चे अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो वहां पे कंपटीशन क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो वहां पे कोई भी थोड़ा मेहनत कर लेगा तो पास हो जाएगा, लो कंपटीशन में या मीडियम कंपटीशन में। बट जहां पे कंपटीशन ऑलरेडी टफ है एंड यू आर नो वेयर, सो आपको वहां पे मेहनत सोचो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए जहां पे कंपटीशन लो है ऐसे कीवर्ड्स को हम लोग लेते हैं, सर्च करते हैं। तो ये तो देखो यहाँ पर जैसे होली के कीवर्ड्स है वो भी बहुत सारे आपको दिखेंगे, देखो लो है, यहाँ पर भी लो है, यहाँ पर मीडियम है, आपको यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स के दिखेंगे। यहाँ पे ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स भी आपको दिखेंगे ना जो आपके काम के नहीं होंगे, है ना। फूल होली हैम्पर, ये देखो फूल होली हैम्पर ये कौन सा कीवर्ड है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अब होली गिफ्ट हैम्पर में 22 कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, उसमें से कुछ लो है, कुछ तो बिल्कुल ही अभी यूज नहीं हुआ है इसलिए लो से भी नीचे है। ठीक है, अब देखो जो मैंने अभी डाउनलोड किया है उसको हम लेते हैं। अब चाहे ब्लॉगिंग साइट के लिए भी करोगे तो उसके लिए भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये जो मेरा है अभी डेटा जो हमने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है, ये डेटा हमने क्या किया है, डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले तो इसको फिल्टर करना है मुझे, क्योंकि मुझे कीवर्ड्स चाहिए। इसको फिल्टर करने के लिए जो अननेसेसरी रोज है उसको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे, जो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस कंपटीशन को भी डिलीट करती हूँ और बाकी बाकी भी डिलीट कर देती हूँ। सोचो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सारा कुछ भी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सजाते हैं, दिखने में सही लगेगा। सजाने का मतलब ये है कि प्रॉपर दिखे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो जो अमाउंट एवरेज मंथली सर्च है जो आपकी वो बहुत सारी दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी एवरेज मंथली सर्च दिख रही है। इवन कि हमें जो कंपटीशन दिख रहा है वो हाई एंड लो एंड मीडियम सब कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पर हाई भी है, लो भी है, मीडियम भी है। अब ये जो है कीवर्ड्स, इसमें से काफी कीवर्ड्स है जो आपके काम के नहीं होंगे, बट आपको छांटना है, निकालना है कि जहां पर एवरेज मंथली सर्च अच्छा खासा हो और जो कंपटीशन हो लो है, तो ऐसे कीवर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की अगर मैं बिजनेस करूंगी तो मेरी सर्विसेज जो लोग ढूंढते हुए आएंगे, क्या ढूंढते हुए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में ये मेरे को एक कीवर्ड मिला। तो सबसे पहले ना मुझे एक और पेज लेना है, या साइट पे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और प्रॉपर वे में करना तो यहाँ पर देखो एक प्लस साइन है, इस प्लस साइन को ऐड करते साथ साथ ना, इस प्लस साइन को ऐड करके मेरा एक और शीट ऐड हो जाएगा। अब इसको करने से पहले मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं, जहां पे मुझे दिखता है कि हाई मीडियम लो सारा कुछ दिखे। ठीक है, ये फिल्टर कर लेती हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो लो है। ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ये मेरे पास जरूरी है, इसको मैंने कर लिया कॉपी और मैं लेके चली गई इसको दूसरे शीट पे, जहां पे मुझे फिल्टर कर करके लिखना है। रुक जाओ, इस शीट पे लेके जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी क्लाइंट से भी काम करोगे ना, क्लाइंट के साथ, तो आपको क्लाइंट को भी शो करना है कि कौन से कीवर्ड पे आप काम करोगे। आप क्लाइंट को भी 10 कीवर्ड दे दोगे और बोलोगे सर देखो इसमें कंपटीशन लो है, इसमें हाई हाई वाले कीवर्ड्स कम देना, और इसमें लो है इसमें हाई, आप बताइए हम कौन से
वो तो खैर एसईओ जब करते हो तब की बात है, वो तो। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो कीवर्ड्स यूज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा। अब देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ लिखा है। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये कोई सा कीवर्ड हम लेंगे नहीं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेंगे, एजेंसी को भी लेंगे, कंपनी को भी लेंगे, क्योंकि ये जो है ये सारा रिलेटेबल है। ठीक है, ये सारे रिलेटेबल कीवर्ड्स हैं, इसको हम ले लेंगे जिनके मीनिंग सेम है, जो लिख कर लोग हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग नियर मी भी ले सकते हैं, एजेंसी नियर भी ले सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी ले सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज भी ले सकते हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरह से आपको बहुत सारे यहाँ पे लो जो है ना, इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और आप ऐसे 10 20 15 सब इकट्ठे करके पहले इस मेन फाइल से थोड़ा सा हट के देखो। अब मैंने जो यहाँ पर पिक किया ना वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, क्योंकि जब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले रहे हो तो उसमें ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंक्लूड हो ही जा रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आप ले लेना, दोनों में से कोई एक आप इसको रख लेना। ठीक है, इसको हटा देना चाहे तो, क्योंकि इसमें बेस्ट वर्ड भी आ रहा है। टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आ रहा है तो इसको रहने दो, और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को हम हटा देते हैं। ठीक है, और टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है, नहीं डिजिटल मार्केटिंग को नहीं हटाएंगे, उसको भी रखें। क्यों, रीजन क्या है इसका मैं बताती हूँ, रुक जाओ। ये टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है ना, ये जो वर्ड यूज हो रहा है इसके साथ में, और ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये जो दो कीवर्ड है ना, इनके इंटेंशंस अलग अलग है। मैं आगे अभी इंटेंशंस के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो हम लोग को इंटेंशंस भी देखना होता है कि ऐसे ही आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को लेके आप सारे जितने भी आपको मिलेंगे, इंटरनेट मार्केटिंग और भी, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करेंगे। अब 10 15 20 जो भी आपको जो बेस्ट लगता है आपके निश के अकॉर्डिंग, जो फेवरेबल है, जिसके सर्च वॉल्यूम्स अच्छे हैं, और जो कंपटीशन है लो मीडियम में रहता है, लो या मीडियम में रहता है। हाई मीडियम वाले कोशिश करना कि स्टार्टिंग स्टेज में इसको आप यूज ना करो। ठीक है, इसी तरह से आपको कीवर्ड को क्या करना है, रिसर्च करना है। एक बार अगर कीवर्ड रिसर्च हो जाता है, फिर हमें चले आना है कहाँ पर, इस शीट पे, और उस अपने कीवर्ड को यहाँ पर लिख देना है कि कौन कौन से कीवर्ड अपने रिसर्च किया। अब देखो कीवर्ड रिसर्च में जो मैं बता रही थी ना, कीवर्ड इंटेंट, राइट। कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, कीवर्ड के 4 तरीके के इंटेंट्स होते हैं, इसको सभी लोग नोट डाउन कर लेना अभी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहला इंटेंट होता है, अब ये इंटेंट क्या होते हैं ये भी हम आपको नेचुरल इसमें दिखा देती हूँ। सबसे पहले रुक जाओ। सोचो मैं अगर वेबसाइट पे जाती हूँ और ढूंढती हूँ व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, कोई ब्रांड नेम होता है? नहीं होता है। क्या ये कोई आपका प्रोडक्ट है? नहीं है, है ना। क्या ये कोई सर्विसेज है? नहीं है। ये कोई क्या है, अपने बॉडी का एक जब हमें दर्द होता है, बैक पेन होता है, ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन जब वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड पेन, सो ये उस चीज का है। जैसे कोई लिखता है व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस, तो अब गूगल में जब ये जाता है व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस, तो गूगल के पास देखो आपको दिखेंगे वो सारे लिस्ट ऑफ लिंक्स, जहां पर स्पॉन्डिलाइटिस के इंफॉर्मेशन देखो। व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस विकिपीडिया भी दिखे, क्यों पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूं कि बाय ऑनलाइन क्लोथ्स, तो यहाँ पर मुझे कोई इंफॉर्मेशन वाला नहीं दिखेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लोथिंग का ही क्या दिखेगा, इंफॉर्मेशन, जहां से मैं खरीद सकूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया, बाई। तो मेरे कीवर्ड का इंटेंशन क्या दिख रहा है कि आई एम ईगर टू परचेज समथिंग, मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस करना है। ठीक है, व्हाट इज स्पॉन्डिलाइटिस क्या था, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना था। बाई वाला क्या है कि मुझे कुछ ट्रांजैक्शंस करना है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ जिनमैट कोर्स, तो मुझे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जिनमैट के बारे में आप कुछ ढूंढ रहे हो, या अगर मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ अमेजन
रिफंड पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या है, मैं जब भी किसी ब्रांड का नेम देकर कुछ ढूंढती हूँ ना, तो गूगल आपको आपको सिर्फ उसी ब्रांड के नेम से लिस्टेड चीजें दिखाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अमेजन, 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 सब अमेजन से दिखाएगा। जो भी अमेजन पे रिलेटेड मैंने कहा है अमेजन रिफंड पॉलिसी, तो सबसे पहले इस ब्रांड का नेम लेगा और मुझे वो नेविगेट करके ले जाएगा उस ब्रांड के पेजेस के लिंक पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेविगेट कर रहा है। अब अगर यहाँ पर मैं ऐसा देती हूँ कि बेस्ट लैपटॉप और गेमिंग, एचपी और एसएस, ठीक है, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग एचपी और एसएस। तो अब मुझे ये कहाँ लेके जाएगा, वो वहां लेके जाएगा जहां पे इन सब चीजों के कंपैरिजंस हो रहे हैं, है ना। मैंने यहाँ पर क्या दी, बेस्ट लैपटॉप से गेमिंग कौन सा है और दिया है ना। जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं और उससे पहले हम जब किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। और जब कोई प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर सारी चीजें, उसी टाइप्स की चीजें, मतलब यहाँ पर जितने भी वेबसाइट्स है वो आपको एचपी और एसएस से कंपैरिजन करके दिखाएंगे, कंपैरिजंस वाले पेजेस दिखाएंगे, कौन सा आपको बाई करना चाहिए कौन सा नहीं। इसमें कॉमर्शियल यूजेस का है ये, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये इतना तो देख लिया ना आप लोगों ने, जैसा जैसा मैंने इंटेंट डाला वैसा वैसा मुझे रिजल्ट दिखा रहा है। बताइए सबसे पहले, जैसा जैसा मैंने इंटेंट डाला वैसा वैसा रिजल्ट दिखा रहा है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सारे इंटेंट के बारे में एज अ यूजर्स एंड एज अ क्रिएटर्स एज वेल, ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो। अब जो चार टाइप के इंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, ठीक है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जहां पे हम क्वेश्चंस पूछा करते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ इज दिस, विच इज द, है ना। इस तरह से जब हम कुछ पूछते हैं, तो यूजर्स जब इस तरह के इंटेंशन से कुछ भी, है ना, इस तरह के इंटेंशन से कुछ भी क्वेरी करता है, कुछ भी क्वेरी करता है सर्च इंजन पे, तो गूगल चली आती है ढूंढने के लिए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट में कंटेंट तो लिखा है और कीवर्ड को भी उसी इंटेंशन से दिया है। सोचो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे वेबसाइट में, है ना, मेरे वेबसाइट में मैंने क्या किया है, मेरे वेबसाइट में मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट लिख रही हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रही हूँ जहां पे मैंने आर्टिकल डाला है। अब आर्टिकल डाला है किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, पूरा का पूरा डिटेल्स डाला है एआई के ऊपर। पूरा डिटेल्स मैंने इस ब्लॉग पोस्ट पे डाला है कि एआई कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह से अभी ह्यूमन इवोल्यूशन जो चल रहा है एआई का, किस तरह से क्या है, सारी चीजें, ठीक है, ए टू जेड सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एआई का, एआई के रिलेटेबल। बट इस कंटेंट का अगर मैंने कीवर्ड ऐसा कुछ डाला, क्या, कि बाय एआई टूल्स, तो बॉट्स क्या करता है, बॉट्स आपके कीवर्ड को सर्च करते हुए, आपके कीवर्ड को लिंक करते हुए आपके आर्टिकल के पास जाता है, देखता है कि आपने जो कीवर्ड यूज किया है क्या उसी के, क्या उसी इंटेंशन का, जैसे बाय एआई टूल्स आपने लिखा है, क्या इसी इंटेंशन का टॉपिक आपने यहाँ पर लिखा है। अगर लिखा है तो वो तो दिखा देगा जिसको इस इंटेंशन का कीवर्ड, जो इस इंटेंशन का कीवर्ड ढूंढ रहा है। अब देखो ये बाय एआई टूल, क्या ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, पहले ये बताओ। बाय एआई टूल्स, क्या ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट लग रहा है। नो, बाय एआई टूल इज नॉट एन इंफॉर्मेशनल इंटेंट, है ना। यहाँ पर जब हम कुछ खरीदने जाएंगे तो हम बाई लिखते हैं, राइट। तो इसका इंटेंट डिफरेंट है। तो गूगल जब देखता है, गूगल के बॉट्स जब देखते हैं कि इसका इंटेंट के साथ ये कंटेंट का इंटेंट मैच नहीं कर रहा है, तो गूगल
कभी भी हमारे इस कंटेंट को इस यूजर को शो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज जो इंटेंट इसने यूज किया है वो गलत है। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि हम जिस पोस्ट को पोस्ट करेंगे उसके उसमें कौन सी चीजें हम दे रहे हैं, क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमारा जो इंटेंट होगा वो इंफॉर्मेशनल ही होना चाहिए। ठीक है? तो देखो, अब हम इसको फिर से बताते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने अभी समझाया, इंफॉर्मेशनल इंटेंट। ठीक है? ये मैक्सिमम यूज होता है आपके ब्लॉगिंग के वेबसाइट में, मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि बिजनेस वेबसाइट में भी नहीं यूज होता है, बिजनेस वेबसाइट्स में भी यूज होता है, क्योंकि वहां पे आप अपने बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, आपने सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। ठीक है? तो वहां पर भी ये यूज होता है, बट मेनली अगर बोलो कहाँ पे यूज होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे। नेक्स्ट कौन सा है? ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका नेविगेशनल। नेविगेशनल नेविगेशनल कौन सा होता है? नेविगेशनल होता है जब भी आप किसी ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूजर सर्च करता है। तो जब भी हम अपने बिजनेस की वेबसाइट में अपने ब्रांड्स, लेट्स से मेरा ब्रांड जो है वो XYZ है ना, और मैं यहाँ पर XYZ सर्विसेज करके कुछ कीवर्ड यूज कर रही हूँ अपने पेज पे, मेन पेज पे, और उसी से रिलेटेड, है ना, XYZ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ऐसा मैं कुछ डाल रही हूँ, और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ डाल रखा है, या XYZ सर्विसेज किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में मैंने अपने जो ब्रांड है उसको यूज किया, ब्रांड नेम को। ठीक है? इसी पेज के किसी स्पेसिफिक सेक्शन में जहां पर मैं अपने ब्रांड के बारे में स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, तो वहां पे अपने ब्रांड का कीवर्ड डालूंगी मैं, है ना। जब मैं ब्रांड के बारे में कहीं कुछ बता रही हूँ स्पेसिफिकली, तो वहां पे मैं अपने ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड डालूंगी, तो वो हो जाएगा आपका नेविगेशनल कीवर्ड। जहां पे ब्रांड स्पेसिफिक, तो क्या हुआ, जब मैं ब्रांड के कीवर्ड्स को डालती हूँ, देखो स्टार्टिंग में ना हमारे ब्रांड्स को कोई नहीं जानता है, बट जब वो किसी दूसरे दूसरे कीवर्ड्स के थ्रू आपके आने लगेगा और वो आपके जो लोगो है या ब्रांड जब विजिबिलिटी में आ जाती है, तब लोग ढूंढते हैं ब्रांड के नेम से आपको। जैसा कि अभी लोग जिनमार्ट ढूंढते हैं, SBI ढूंढते हैं, Amazon ढूंढते हैं, फ्लिपकार्ट ढूंढते हैं, मिंत्रा ढूंढते हैं, ये सारे ढूंढते हैं ना हम लोग। वैसे ही जब आप लोगों का मीशो है, मीशो भी अभी तो रिसेंटली आया, वो पहले कहाँ था? पहले हम लोग ऑनलाइन सर्च करते हो मीशो, मीशो ने एड्स दिया, ये क्या, तब हम लोग मीशो जो ब्रांड है वो कानों में बजने लगेगा, चलो मीशो, अब जाके लोग मीशो को ढूंढ लगे। तो इसका मतलब क्या, उसने क्या पहले से अपने नेम से कीवर्ड नहीं डाला होगा? डाला है, उसने भी डाला है। हर जगह पे कहीं ना कहीं अपने अपने ब्रांडिंग का नेविगेशनल कीवर्ड डाल रखा है। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, जहां पे हम अपने ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड्स को यूज करते हैं। किसी भी वेबसाइट के किसी एक पोर्शन पे जब आप किसी ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। ठीक है? ध्यान रहेगा। सेकंड वाला कौन सा है? नेविगेशनल कीवर्ड। ये मैक्सिमम आपके बिजनेसेस वेबसाइट्स में यूज होता है। ठीक है? स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो किसी भी बिजनेस वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी यूज होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस वेबसाइट, ई कॉमर्स में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है? आप किसी में भी, ब्लॉगिंग में भी यूज कर सकते हो। ब्रांड तो आप किसी भी ब्रांड की बात कर रहे हो। अच्छा, अब हो गया। अब आता है हमारा कंपैरिजन, सॉरी, कॉमर्शियल या इन्वेस्टिगेशनल। ठीक है? इन्वेस्टिगेशनल, ये क्या होता है? जब भी हम कुछ दो चीजों की कंपैरिजंस ऑनलाइन पे ढूंढते हैं, ये कब होता है? जब हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, अब मुझे कुछ खरीदना है, लेट्स से मुझे कोई वॉच खरीदनी है ना। मैं किस चीज की, मैं फास्ट ट्रैक की खरीदूंगी ना मैं फॉसिल्स की खरीदूंगी, कौन से वॉच मुझे खरीदना है, या मैं दूसरे किसी अच्छे ब्रांड की खरीदूं? जो भी वॉच आपको खरीदना है, जब आप दोनों में कंपैरिजन करते हो, आपको आईफोन खरीदना है, आईफोन को मॉडल 12 और मॉडल 16 का अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो ये क्या है? इन्वेस्टिगेशनल होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये आपके वेबसाइट्स, जो भी वेबसाइट्स आपके, जितने भी वेबसाइट आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट, इन सब में स्पेसिफिकली ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सर्विसेज भी होती है, जब कोई डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को पूछता है तो उसमें भी तो कंपैरिजन होता है कि विच इज बेटर, विच सर्विस मस्ट आई हैव ऑप्ट फर्स्ट। पहले मुझे
एसईओ करना चाहिए, या मुझे पहले वेबसाइट, जिसको पता नहीं है, क्या पहले मुझे वेबसाइट डेवलप करना चाहिए, ना मुझे एसईओ करना चाहिए, ना मुझे सोशल मीडिया ब्रांडिंग करनी है। तो ऐसे क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल या ने इन्वेस्टिगेशनल, सॉरी, कॉमर्शियल या बोलते हैं इसको इन्वेस्टिगेशनल। ठीक है, कॉमर्शियल या इन्वेस्टिगेशनल वेबसाइट्स कीवर्ड्स बोलते हैं। इंटेंशन, दिस ऑल आर इंटेंशंस, कीवर्ड इंटेंशन, इंटेंट, कीवर्ड इंटेंशन नहीं बोलते हैं, कीवर्ड की इंटेंट्स बोलते हैं। कीवर्ड इंटेंट्स चार तरह के होते हैं, तीन, और चौथा जो है ये है आपका ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ठीक है, ये ट्रांजैक्शनल इंटेंट क्या होता है, जब भी हम कुछ बाई खरीदते हैं, बाई करने के लिए कुछ खरीदते हैं, या कुछ हम डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, या रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, या बुक करने के लिए जाते हैं, ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, ये बताता है आई वॉन्ट टू टेक सम एक्शन, आई नीड टू टेक, जब आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, मतलब सोचो आपको सब पता है, कि आपको पता है, इंफॉर्मेशन मिल गया, आप कंपेयर कर चुके, नाउ यू वांट टू टेक सम एक्शन, इधर मुझे कोर्स लेना है, या तो मुझे कुछ अपडेट परचेज करना है, या तो मुझे सर्विसेज के लिए, जैसे आप लोगों ने अर्बन क्लैब सर्विसेज होती है, बाकी दो सर्विसेज, उसके लिए मुझे प्री पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो बुकिंग करना है पहले से, तो ये क्या है, सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स है। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स, अब देखो ऐसा नहीं है कि आपके वेबसाइट में ये कीवर्ड यूज होगा तो ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं है, सारे ही कीवर्ड यूज कर सकते हो आप, जितने कीवर्ड्स है वो भी यूज होंगे, बट स्पेस एंड आपके सर्विसेज को आप बेटर पहचानोगे कि कौन सी जगह पे आपको ट्रांजैक्शन यूज करना है। ठीक है, अगर आप वहाँ अपने बिजनेस के वेबसाइट में अगर कोई प्रोडक्ट का भी रखते हो, या ई कॉमर्स के वेबसाइट में वहां पे टोटली प्रोडक्ट्स का है वो रखते हो, तो वहां पे स्पेसिफिकली आपको ट्रांजैक्शनल देना है या कॉमर्शियल देना है, कितना ज्यादा देना है, ये आप अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये खुद को डिसाइड करना रहता है। ठीक है, चलिए, अब ये चार इंटेंट है, सभी लोग नोट डाउन कर लेना। इंटेंशंस के बारे में एसईओ में और डेप्थ में सर या जो भी लेगा वो बताएगा आपको, ठीक है, अच्छे से। इंटेंशंस इतने अभी फिलहाल आपको बताना जरूरी था। अब ये इंटेंशंस कहाँ दिखते हैं आपको, चलो हम लेके चलते हैं आपको एक और टूल पे, जिसको हम कहते हैं सेमरश। फ्री अकाउंट है, आप लोगों को जब मिलेगा पेड, बट अभी मत कोई सेमरस टूल लेने जाना, अभी लोगे तो लॉस में रहोगे। जब एसईओ स्टार्ट होगा तब आप लोग सेमरस टूल का यूज करना, और तब अच्छे से भरपूर यूज करना, अभी लेने जाओगे तो आपके डेज फुल हो जाएंगे और यूज नहीं कर पाओगे। देखो, अगर मैं कीवर्ड की बात करती हूँ यहाँ पर, अगर मैं कीवर्ड पे चली आती हूँ, कीवर्ड ओवरव्यू पे ऐसा ही दिखता है, और मैंने यहाँ पर किया क्या, ऑनलाइन क्लोथिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको सर्च करती हूँ, ऑनलाइन क्लोथिंग किया और यहाँ पर सर्च किया, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, इवन कि आपको यहाँ पर कीवर्ड्स के लिमिटेड चीजें देखो, यहाँ इंटेंशंस भी दिखते हैं यहाँ पर, है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, ऑनलाइन क्लोथिंग है। ठीक है, अब क्लोथिंग ऑनलाइन है, इट मीन्स क्या है, कॉमर्शियल, तो इसका क्या कहते हैं, कॉमर्शियल तो होगा ही होगा, है ना, ये है, ये है, ये है, ये है। कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा कितना सारा। सेल ओल्ड क्लोथ्स ऑनलाइन, चेंज क्लोथ्स फोटो एडिटर ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर, फ्लिपकार्ट यूज हुआ है तो नेविगेशनल इंटेंट यूज हुआ है, ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर्स क्लोथ्स, शॉपिंग, शॉपिंग यूज हुआ है, ट्रांजैक्शनल यूज हुआ है, बेबी क्लोथ्स ऑनलाइन, कॉमर्शियल, एआई क्लोथ्स चेंजर ऑनलाइन फ्री, ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो इंफॉर्मेशन, तो ऐसे बहुत सारे इंटेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटेंट्स आराम से दिख जाएंगे। अब चलो, अब जब आप लोगों का पूरा ये जो है क्या कहते हैं, लो अभी डाउनलोड नहीं हुआ, हाँ, ये जो है आपका कीवर्ड रिसर्च का, है ना, ये होता है कंप्लीट, बट इसके बाद आता है मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट रिसर्च में क्या होता है, मार्केट रिसर्च कौन सी चीजों को बोले जाते हैं, पता है कुछ, मार्केट रिसर्च क्या होता है मार्केट रिसर्च, बताइए जरा आप लोग। मार्केट रिसर्च मतलब क्या होता है, बताओ आप लोग,
पता है किसी को कुछ आइडिया? ट्रेडिंग, डिमांड्स ऑफ मार्केट, करेक्ट। मार्केट की डिमांड क्या है? लोग आपके प्रोडक्ट्स में, हाँ, मार्केट सर्वे। ठीक है। अब ट्रेडिशनल वे में, हम्म, ट्रेडिशनल वे में हम जैसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसा किया था, वो अलग है, ठीक है। करेक्ट, सभी को पता है। और अभी हम लोग कैसे करते हैं? अभी हम लोग ऑनलाइन साइट्स पे जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से फेसबुक सबके पास ही होगा मोर और लेस। कितने लोग फेसबुक के ग्रुप्स यूज करते हो, ये बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के ग्रुप यूज करते हो? प्रोडक्ट्स रिसर्च, यस। फेसबुक के प्रोडक्ट जब आप लोग देखे तो, हाँ, फेसबुक के ग्रुप में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको क्या दिखता है? करेक्ट, मार्केट प्लेस। जो वहां पे ट्रेंडिंग, देखो वहां पर ना कौन कौन होते हैं, रुको मैं बताती हूँ। वहां पर कैसे होते हैं लोग? कुछ लोग होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या जो प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ लोग कौन होते हैं? ऑडियंस होते हैं, वहां पर आते हैं, पूछते हैं क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं या किसी सर्विसेज के बारे में। ऐसा नहीं कि ग्रुप बना है तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट सेलर क्या होगा, वहां पे मिक्स्ड ग्रुप रहता है। तो वहां पे जब आप रहते हो तो वहां पे देखते हो कि लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस, कौन से अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर देता भी है तो लोगों क्वेश्चंस किस तरह से हैं, कि उनके अंदर की मांग क्या है, व्हाट देयर डिमांड एक्चुअली, व्हाट दे आर आस्किंग फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द सर्विसेज। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एसईओ सर्विसेज की बात करती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इंडिया एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड वो कौन कौन से क्वेरीज है जो लोग करते हैं, ये देखो। एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, इन इंडिया, शॉपिंग्स, यहाँ पे देखो एआई प्रॉम्प्ट्स भी, बेस्ट एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर्स नियर मी, टॉप। और ये जो आंसर द पब्लिक है ना, यहाँ से ना आपको बहुत सारे ना ब्लॉगिंग के वो भी मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए टॉपिक्स भी मिल जाते हैं। वेयर कैन आई फाइंड एसईओ एक्सपर्ट फॉर स्टार्टअप इन इंडिया, ऐसे लोग ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढते हैं मार्केट में, लोग क्या क्या ढूंढ रहे हैं पर्टिकुलर आपके सर्विसेज के बारे में, ठीक है। ये कीवर्ड्स देखो, यहाँ पर कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं। एसईओ सर्विस इन दिल्ली, इंडिया, अहमदाबाद, एसईओ सर्विसेज के बारे में। पीपल आस्क फ्रॉम गूगल एसईओ के बारे में, देखो कैसे लोग पूछते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एसईओ सर्विस, ये सारे आपके ना अगर एक एक करके एक्सपैंड करोगे ना तो आपको यहाँ पे और भी दिखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर द पब्लिक में आप बहुत ही देखो, लोकल एसईओ सर्विस पेज, सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेसेस, बेस्ड बिजनेस, बहुत सारी चीजें आपको आंसर द पब्लिक से मिल जाती है। इसके अलावा भी आपके पास एक और है जिसको हम बोलते हैं क्वरा, ठीक है। quora.com पे जाओगे, वहां पे आप अपने सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो आप बिजनेस वाले, ये तो स्पेस क्रिएट करना, आप अपने टॉपिक्स खुद चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चोजन टॉपिक है जो मेरे खुद के हैं। तो इससे अंदर अगर हम देखते हैं कि फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, रियल यूजर्स हैं जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आप इनके आंसर्स को ना, ये जो इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं ना, ये सारे रियल यूजर है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, और यहाँ पर आंसर्स भी, कमेंट भी करते हैं लोग, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लोग जाते हैं किसी प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में पूछते हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में। स्टॉक एंड ट्रेडिंग का देखोगे तो लोग देखोगे क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का देखोगे तो लोग देखो क्या क्या पूछ रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में जाते हो और वहां पे देखते हो कि अभी स्मार्टफोन्स के कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में लोग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके पर्टिकुलरली आप क्वेश्चंस को देख भी सकते हो, आप उनके आंसर्स भी दे सकते हो, या आप अपने क्वेश्चंस खुद पोस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि लोग आपको क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेरा बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने आप को वहां पे, बोलते हैं ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो खुद को जितना फैलाओगे वेब की तरह,
उतने जल्दी आपका राइजिंग होगा। ठीक है। सो तो ये तो हो गया आप लोगों का मार्केट रिसर्च। अब कैसे होता है ये मार्केट रिसर्च, आप इस तरह से कर लोगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो अभी यू आर स्टार्टिंग विद द जीरो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है, आपसे पहले जो है लाइन में, वो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ठीक है। अगर आप होम डेकोर की बात करते हो तो होम डेकोर में भरे हुए लोग हैं। बट सोचो कि आप एक टाइम के बाद एक कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाते हो, तो उस टाइम पे अगर आप कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स को सर्च करना चाहोगे तो कैसे करोगे? कि आपके खुद के कोई कॉम्पिटिटर्स है जिसका आप क्या चाहते हो, उनके कीवर्ड्स देखना कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो वो लोग यूज करते हैं। ठीक है। चलो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिव स्पेस देख लेती हूँ। लिव स्पेस का देखते हैं। लिव स्पेस के जो मेन साइट है ना, इस पे चले जाते हैं। और इनकी जो पेज है ना, इनका जो वेबसाइट का मेन पेज है, कॉपी कर लेते हैं यूआरएल को, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको कर देते हैं इंडिया। ठीक है। और करती हूँ मैं इसको सर्च। अब लिपस्पेस क्या है, इंटीरियर डिजाइनिंग का है। जैसे चाहे आप रियल एस्टेट का ले लो, चाहे जो भी, ये सब बहुत ज्यादा ये। अब देखो यहाँ पर, देखो एक चीज, बाकी कुछ मत देखना, यहाँ पर चले आते हैं जो पोर्शन में। बाकी जब आप लोग एसईओ करोगे तो ये पोर्शन, ये पूरी चीजों को आपको एक्सप्लेन की जाएगी कहाँ पर क्या है। कंपटीशन पोजीशन देखो यहाँ पर, है ना। इनके ये जो लिव स्पेस है ना, इनका और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये देखो एशियन पेंट्स दिख रहा है, एशियन पेंट डॉट कॉम, इनकी जो ये है, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स है, कितने कितने कीवर्ड्स ये यूज करते हैं। और इनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, देखो एशियन पेंट्स डॉट कॉम, ये भी इनके कॉम्पिटिटर्स है। होम लेन है, ये भी इनके कॉम्पिटिटर है। अब अगर मुझे दो कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड को देखना है, होमलेन डॉट कॉम अगर मैं करती हूँ, जैसे यहाँ पर इनका है ना, ऐड कॉम्प्यूटर करेंगे तो यहाँ पे होमलैंड दिखेगा शायद। हाँ ये देखो, दिख गया, होमलैंड डॉट कॉम आ गया। अब हम करते हैं इसको कंपेयर। अच्छा, इसके लिए पेड प्लान चाहिए, कोई नहीं। जैसा उस पे क्या दिखता है, हल्का हल्का यहाँ से दिखेगा फिर भी ये। सेकेंड, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन व्यू। यहाँ पर एक सर्कल दिखाता है, लिव स्पेस का होता है। यहाँ पर एक सर्कल दिखा रहा है लिव स्पेस। ये जो मेन ओवरलैपिंग सेक्शन है ना, ये आपको शो करता है कि हाउ मेनी कीवर्ड्स दे आर यूजिंग। जो कीवर्ड्स ये लोग दोनों अलग अलग वेबसाइट्स पे, जो अलग अलग कीवर्ड्स ये लोग यूज कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटर क्यों है, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स तो इनके मैच किए हैं तभी ना ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अभी तो ये दिख नहीं रहा है बिकॉज ये पेड वाला नहीं है, ये फ्री वाला है। ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हो। अभी सोच के चलो कि आपके जो भी है कॉम्पिटिटर सारे हैं। अब देखो, अब किसी भी चीज को आप जब स्टार्ट करोगे, जब एसईओ भी करोगे, वैसे में भी आपको 3 6 महीने लग जाते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर जगह में पहुंचने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एसईओ क्या होता है, मैंने कहा था पहले क्या होता है, पहले वेबसाइट, फिर कंटेंट, फिर एसईओ। तो जब तक आप लोग एसईओ करोगे तब तक आपका वेबसाइट कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा, और जब एसईओ करोगे तब आपका ये सेमरस का जो एक्सेस है ना, वो उस टाइम पे आपको मिलेगा। सेमरस का एक्सेस जब आप एसईओ करते हो तब मिलता है इकट्ठे। और उसके बाद जब आप मिलेगा तब आप अच्छे से कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के बाद, क्योंकि तब आप लोग ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो चुके होते हैं, और फिर अगर कीवर्ड कहीं आपको इधर उधर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। कॉम्पिटिटर्स कीवर्ड्स को देख के और भी चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कल हम लोग बाकी की चीजें को करेंगे। सो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कल भी पूछ सकते हो।